नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इंडिया में टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आप उसको कह लीजिए जिसमें पब्लिक या जनता डायरेक्ट सरकार को टैक्स देती है। उसमें जैसे आईटीआर वगैरह आता है इनकम टैक्स का, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में 5 प्रकार के टैक्स आते हैं, जैसे वैट हो गया, एक्साइज हो गया, टिन हो गया और कई प्रकार के टैक्सेस हैं। इनको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जब कोई माल बेचता है या माल खरीदता है तो उस पर जो टैक्स इनडायरेक्ट तौर पे जो पब्लिक सरकार को चुकाती है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो सरकार ने इन्हीं कई प्रकार के जो टैक्सेस थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, उदाहरण दिया, जैसे एक्साइज हो गया, वैट हो गया, टिन हो गया, उन सब को एक करके सरकार ने जीएसटी को लाया। ये अब जीएसटी लाने से पूरे देश में एक प्रकार के टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, जिससे पूरे देश में इसका फ़ायदा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी के दायरे में कौन कौन से व्यापारी या कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। जो व्यापारी 20 लाख रुपए तक का व्यापार करता है वो जीएसटी के दायरे में आएगा और उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। और दूसरा वो होता है व्यापारी जो अपना माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है, वो भी व्यापारी जीएसटी के दायरे में आएगा। उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। और तीसरा जीएसटी के दायरे में वो व्यक्ति या व्यापारी आता है जो ऑनलाइन व्यापार करता है। जैसे इसमें आप स्विगी या जोमेटो का उदाहरण ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो जीएसटी 4 प्रकार का होता है। एक सीजीएसटी होता है जिसको सेंट्रल का जीएसटी कहते हैं। दूसरा एसजीएसटी होता है जिसका स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी कहते हैं। तीसरा यूटीजीएसटी होता है जिसको यूनियन टेरिटरी का जीएसटी कहते हैं। और चौथा आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी का होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। तो सीजीएसटी और अब मैं आपको बताऊं कि उदाहरण से समझाऊंगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगता है। तो जैसे कोई व्यापारी अपने राज्य में ही कोई व्यापार करता है, कोई माल खरीदता है, बेचता है या कोई व्यापार करता है, तो वहाँ उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। सीजीएसटी में उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी ने कार मंगाया, कार और उसने कार बेचा, तो कार पे 28% उसको जीएसटी देना है। उस 28% में 14% आपका सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा और 14% आपका एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। बहुत लोगों को भ्रम हो गया था कि भैया मान लीजिए 28% अगर जीएसटी लग रही है गाड़ी पे, तो इस तरीके से तो हमको 4 बार में देना होगा, तो 28 चौके आप समझिए इतना ज़्यादा। इसीलिए इसका शुरुआत में विरोध हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल 28% इसका देना है। 28 में 14 आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है और आधा आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे आपका आता है दोस्तों यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी का जीएसटी होता है। जैसे मान के चलिए उदाहरण लीजिए, दिल्ली आपका हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगती है। यूटीजीएसटी मान लीजिए कि आप होटल में खाना खाने गए, वहाँ पे 18% जीएसटी लगता है। होटल के बिल में आप देखते होंगे, तो उस 18% का अगर आप दिल्ली में खाए किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो 18% जो जीएसटी लगेगा
वो यूटी जीएसटी के तहत ही लगेगा। उसमें 9% एसजीएसटी मतलब सीजीएसटी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और 9% यूटी जीएसटी के तहत उस राज्य को जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। जैसे दिल्ली में आपने खाना खाया तो दिल्ली में 9% चला जाएगा। अब चौथा प्रकार जो होता है दोस्तों वो आईटी जीएसटी जिसको कहते हैं। आईटी जीएसटी का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी या डेस्टिनेटेड जीएसटी भी इसको बहुत लोग कहते हैं। डेस्टिनेटेड मतलब जहां आपका माल जाता है, जहां जाके माल आपका बिकता है। तो जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाऊं कि जब मान लीजिए कि गुजरात में कोई किसी कंपनी ने अपना माल बनाया और गुजरात में माल बना के उत्तर प्रदेश का किसी व्यक्ति ने उस माल को ख़रीदा और मंगाया, तो जो वो माल गुजरात से उत्तर प्रदेश आएगा वो आईजीएसटी के तहत आ जाएगा। इसमें आईजीएसटी में क्या है कि मान लीजिए कि अगर 18% कोई टैक्स लग रहा है उस माल पे, तो वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। 18% टैक्स आप आईजीएसटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को वो व्यक्ति पेड कर देगा। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि 9% अपना सीजीएसटी के तहत रख लेगी और 9% उस राज्य को, जिस राज्य में वो माल बिका था, जहाँ बना था वहाँ नहीं, जैसे आपका गुजरात में बना था उसको नहीं देगा, वो यूपी में बिक रहा है तो इसलिए यूपी को 9% उसका हिस्सा आईजीएसटी के तहत दे देगा। इस तरीके से ये जीएसटी के इतने प्रकार हो गए आपके। और जीएसटी का फाइलिंग कैसे होता है, तो जीएसटी फाइलिंग के 4 प्रकार होते हैं। जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3, जीएसटी R4। अब जीएसटी R मतलब जीएसटी रिटर्न, और इसमें कंपोजिशन स्कीम भी होती है। जैसे जो व्यापारी अपना कंपोजिशन स्कीम के तहत वो फाइल करता है उसको उतना पैसा वापस मिलता है। ये सब आपका सीए या जो रिटर्न फाइल करने वाले आपके व्यक्ति होते हैं उनको पता होता है कि उस व्यापारी का किस जीएसटी 1, जीएसटी R2 या किसके तहत इनका फाइल करना है, और कंपोजिशन स्कीम के तहत ये कब आएंगे, कब इनको मिलेगा, वो उनके तहत पता चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग जीएसटी क्या होती है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट व्यूज़ ज़रूर दें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।